मालूम बात है, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर की संख्या लगभग 38 लाख है। यदि ये वर्ग पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से प्रभावित हुआ होता तो ऐसी बात दिखाई नहीं पड़ी है पोस्टल बैलेट में, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें कर्मचारियों की होती है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर के स्पष्ट नाराजगी है और वहां लोगों का कहना है कि आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। सर वापस आपके पास आएंगे। कांग्रेस से अंशु अवस्थी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अंशु जी, आज कांग्रेस टैली में नजर नहीं आ रही है ज्यादा, क्या कहेंगे? तो बिल्कुल देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है और थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़े हैं। राजनीति में जीत हार एक ठीक है, उसका एक पक्ष है राजनीति का, लेकिन जनता के मुद्दों पर राजनीति हो हमारी पूरी कोशिश है और हमने पिछले 4 साल में उन्हीं मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। उत्तर प्रदेश में अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो यदि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिल भी जाता है तो उससे वो सच कभी खत्म होने वाला नहीं है। यानी आप मान रहे हैं कि जनादेश मिल जाएगा? हम मुद्दों पर ला रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव को लाएंगे। यानी आप मान रहे हैं अंशु जी कि जनादेश जो है वो बीजेपी को मिलने जा रहा है? नहीं, मैंने क्योंकि ये तो पोस्टल बैलेट की बात है। नहीं, आप देखिए, जो जनता। आयुष आपके पास आएंगे। आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद में ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई है। देखना होगा कि राज्य मंत्री अतुल गर्ग का क्या इस बार प्रदर्शन रहता है। साथ साथ लोनी विधानसभा सीट जहां पर मदन भैया और नंदकिशोर गुर्जर के बीच लड़ाई दिख रही थी, वहां पर क्या रुख रहता है। लगातार पोस्टल बैलेट जो 6541 लगभग थे, इनकी संख्या खत्म हो चुकी है। अब गिनती शुरू हो गई है ईवीएम की, और भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ईवीएम्स की गिनती शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद अहम इस वजह से हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, बीजेपी ने सभी सिटिंग एमएलए को एक बार फिर से टिकट दिया था। और देखना होगा कि नंदकिशोर गुर्जर से लेकर अतुल गर्ग तक की सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन क्या रहता है। और साथ साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, जो मदन भैया के प्रत्याशी के तौर पर यहां एक मजबूत दिख रही थी स्थिति, क्या वो टक्कर नंदकिशोर गुर्जर को दे पाते हैं। कई सारे मुद्दे भी गरमाए हैं गाजियाबाद अहम इस वजह से क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है। आम आदमी पार्टी और एएमआईएम की तरफ से भी यहां पर कुछ प्रत्याशी उतारे गए थे। ये भी देखना होगा कि इन सीटों पर बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां उनका प्रदर्शन क्या रहता है। शुभम, आशिमा। आप बिल्कुल, तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 140 पर, समाजवादी पार्टी 75 पर, बीएसपी ने भी अपना जो बढ़त है वो यहां पर बनाई है, 7 सीटों पर पहुंच गई है। कांग्रेस 2 पर और अदर्स का भी खाता खुल गया है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक, आपके पास आएंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाते हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुझान तो आ ही रहा है और बढ़त भी साफ अभी शुरुआत में दिख रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तो बड़े नेता हैं और सरोजिनी नगर में प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, अभिषेक मिश्रा हैं। सबसे पहले तो शुरुआती बढ़त दिख रही है बीजेपी को। अभी तो आप पोस्टल बैलेट के ट्रेंड से ईवीएम का फर्स्ट राउंड में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जैसे आप देखेंगे रिजल्ट्स आएंगे, जैसे जैसे ट्रेंड्स रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगे, वैसे वैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। यही मैं भी पूछना चाह रहा था कि जो एग्जिट पोल थे उसके बाद समाजवादी पार्टी को क्या लग रहा है आज का नतीजा, क्योंकि आज तो अहम है, आज ही सब कुछ फैसला हो जाए। नहीं, सब कुछ आज ही है, जो है वो आज ही है। एग्जिट पोल्स के बारे में तो एक पत्रकार साथी ने बताया था कि कितने पैसे देकर के किए गए हैं, तो उसको डिस्कशन का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, किसी ने तो फंड किया ही होगा, किसने किया, कहां से किया, वो एक अलग सवाल। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं कि हम लोगों ने जनता के मुद्दों पर बात की, हमने किसान की बात की, हमने नौजवान की बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है, प्रॉस्पेरिटी की बात है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात की। और भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदू मुसलमान में नफरत में बांटने की बात नहीं की। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का साथ और आशीर्वाद समाजवादियों को मिलेगा। पर